बात कर रहे हैं आइज़ में डायबिटीज़ का रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके बारे में। समझना बहुत ज़रूरी है कि जो शुगर है हमारी, जिसको हम मधुमेह नाम से बोलते हैं, उसमें हमारी आँखें असर करती हैं, उसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि जितनी पुरानी बीमारी होगी, आपको अगर शुगर मान लो 5 साल से या 10 साल से है, तो उतनी ही जो आँखों में आने वाली प्रॉब्लम है शुगर की वजह से, उसकी संभावना बढ़ जाती है। तो उसके लिए करना ये होगा कि आपको ये ध्यान रखना है कि हर शुगर के मरीज़ को साल में एक बार आँखों के पर्दे की जांच, जो रेटिना हम बोलते हैं, उसकी जांच अवश्य कराएं, जिससे कि जो भी प्रॉब्लम निकल के आती है उसका समाधान हो सके। तो जैसे कि अगर मैं ये समझा रहा हूँ आपको कि ये हमारा आँख का जो बैक हिस्सा होता है, इसको हम बोलते हैं रेटिना। तो होता क्या है कि डायबिटीज़ में अगर आप गौर से देखेंगे तो ये जो वेसल्स हैं, जो नाड़ियाँ हैं, इनमें फुलावट आ जाती है। उस फुलावट से या तो स्वेलिंग के तौर पे प्रॉब्लम निकलती है या ब्लीडिंग होती है। तो अगर तो स्वेलिंग आती है तो उस दौरान उस स्वेलिंग को या तो लेज़र द्वारा या इंजेक्शन द्वारा ही ट्रीट किया जाता है, जिससे कि प्रॉब्लम आगे ना बढ़े। समझना ये ज़रूरी है कि अगर प्रॉब्लम आ गई है तो उसको शुगर में हम रोक सकते हैं, वापस कुछ हद तक ला सकते हैं, कुछ हद तक नहीं ला सकते। तो एटलीस्ट अगर टाइम से प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो वो बीमारी वहीं रुक जाएगी। कई बार पेशेंट अवॉइड करते हैं डॉक्टर के पास जाना क्योंकि कोविड है, बट ये ध्यान रखें कि अब कोविड के सेफ्टी से ही हम प्रॉब्लम को समाधान किया जा सकता है, ना कि वेट करने से। क्योंकि अब कोविड सेफ हॉस्पिटल्स हैं हमारे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती कि कोविड फैलेगा। अगर आप प्रॉपर प्रिकॉशन के साथ आ रहे हैं और डॉक्टर्स प्रिकॉशन ले रहे हैं तो एटलीस्ट समय पे जो इलाज होना है वो हो पाएगा। तो इसमें हम अगर मान लो आपको प्रॉब्लम निकल के आती है तो उसके दौरान हम एक एंजियोग्राफी और ओसीटी, 2 टेस्ट किए जाते हैं, जिससे कि हमें बीमारी का लेवल, उसकी जो स्टेज है वो निकल के आए, और उसके हिसाब से या तो उसमें एंजियोग्राफी करते हुए उसके बाद लेज़र या इंजेक्शन। और बहुत लेट स्टेज में अगर हमारे पास पेशेंट आ रहा है कि उसको काले काले धब्बे दिख रहे हैं, फिर हमें उसमें विट्रेक्टमी नाम का एक ऑपरेशन करना पड़ सकता है। तो ये ध्यान रखना ज़रूरी होगा कि शुगर कंट्रोल रहे, पहली बात, और दूसरा हमें समय पे पकड़ना बहुत ज़रूरी है बीमारी को, ताकि उसका सही रूप से उपचार हो सके। थैंक यू। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं कि शुगर में अगर हम जब एंजियोग्राफी करते हैं तो ये एक आँख के रेटिना का फोटोग्राफ लिया जाता है। जैसे कि ये राइट आई है और ये लेफ़्ट आई है। इसमें अगर आप देखेंगे ध्यान से तो शुगर में ये लाल लाल धब्बे आपको दिख रहे हैं, ये लाल लाल धब्बे हो जाते हैं। और जैसे कि अगर लेट स्टेज में ये बहुत बड़ा ब्लड का धब्बा आ गया है, जिसकी वजह से आँख की रोशनी एकदम से चली जाती है, उसके लिए हम जब एंजियोग्राफी करते हैं, एक हाथ में डाई डाल के एक टेस्ट होता है जिसको हम एंजियोग्राफी बोलते हैं। उसमें ये डाई देख रहे हैं, जो वाइट कलर की डाई है, ये स्प्रेड होके हमारे आँख के रेटिना को एनालाइज करते हैं। जैसे कि ये काला धब्बा निकल के आया है, ये ब्लीडिंग की निशानी है। और जितने भी ये वाइट धब्बे हैं देखेंगे एंजियोग्राफी में, ये सारे लीकेज हैं। तो इस पेशेंट को लीकेज भी है और ब्लीडिंग भी है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इंजेक्शन लगाना होता है, जिससे कि ये ब्लीडिंग कम हो और स्वेलिंग कम हो जाए, और आगे ना आए स्वेलिंग या ब्लीडिंग। उसके लिए किरणें, जो हम लेज़र बोलते हैं, रेटिना लेज़र, उसके द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। और अगर ये ब्लड फैल जाता है, अगर आप देखेंगे कि ब्लड फैल रहा है, फिर हमें आँख के अंदर जाके उस ब्लड को निकालना पड़ता है, जिसको हम विट्रेक्टमी बोलते हैं, जिससे कि रोशनी वापस आती है। बट अगर शुगर आपकी कंट्रोल है तभी ये सब पॉसिबल है, इसी से ही इलाज संभव हो सकता है। थैंक यू।